डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू सेफ एंड हैप्पी। देन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो है सिमेट्री। ओके, सिमेट्री पे हर ईयर में 2 या 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो हमको क्या करना है, इस और जो सीरीज है हमारी उसमें हमें करना ये है कि हमें मोस्ट जो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहे हैं उनको हमको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है। उनको सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बात कर लेते हैं सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? लुक द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ अ मिडल लाइन और एक्सेस। सिमेट्री में क्या होगा, ये एनिमल में जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें सब जो एनिमल है उनमें सेम सिमेट्री नहीं पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का लोकोमोशन है, हमारा मूवमेंट है, बॉडी की जो शेप है, हमारी साइज, वो क्या है, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी साइज। देन हम ये नहीं कह सकते कि हर जो एनिमल हमारा और एवरी एनिमल है वो सेम सिमेट्री नहीं रख सकता है। लाइक ह्यूमन में जो सिमेट्री पाई जाती है वो कौन सी सिमेट्री होती है? रोटेशनल बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो अदर एनिमल है, लाइक हमारा जो काइनोडर्मेट होता है उसमें कौन सी सिमेट्री मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री की बजाय यहाँ पे क्या मिलता है? रेडियल सिमेट्री मिलता है, ठीक है। स्टार फिश जिसको आप बोलते हो सामान्यतः, तो उसमें क्या मिलता है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो सिमेट्री का हमें स्टडी करनी क्यों पड़ जाती है? क्योंकि हमें एनिमल हमारा है उसकी शेप का और उसमें कौन सा सिमेट्री है, कैसा उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ है, उसके लिए हमें सिमेट्री है उसका स्टडी करना नेसेसरी हो जाता है। तो हम हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि डिफरेंट एनिमल हाउ डिफरेंट सिमेट्री, और डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया। दिस स्लाइड शो द डिफरेंट एनिमल हाउ डिफरेंट सिमेट्री। ओके, तो ये जो डायग्राम हमें दिखाए गए हैं उसमें क्या दिखा रखा, हमें ये डिनोट कर रखा कि रेडियल जो सिमेट्री है उसके जो पार्ट हैं वो इस प्रकार से होते हैं, और स्पेरिकल जो सिमेट्री है उसके पार्ट हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ड्रोसोफिला में सिमेट्री है बायलैटरल होती है। बायलैटरल का मीनिंग है कि बॉडी के 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसी सिमेट्री हमें भी मिलती है बायलैटरल, पर हमारी जो सिमेट्री है वो थोड़ी रोटेशनल टाइप की हो जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो मूवमेंट है वो बायलैटरल टाइप का ही पाया जाता है। ड्रोसोफिला में भी, ड्रोसोफिला का एग्जांपल लाइक फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। उसमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिससे बॉडी का वन पार्ट और दूसरा पार्ट है, दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। दोनों को अगर बीच से कट किया जाए तो 2 ही हमें इक्वल पार्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेडियल जो सिमेट्री होती है उसमें क्या होता है, हम बीच में से अगर उसको कट करते हैं, ठीक है, तो उसके 5 पार्ट हमें मिलेंगे। एक तो ये पार्ट 2 ये हो गए, फिर ये 2 हो गए 4, और ये 5 छः पार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे जो ये स्टार फिश वगैरह उसमें ये इस प्रकार की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेरिकल सिमेट्री की। तो एक इसमें मिलती है, स्फेरिकल का मीन्स है इसको 4 टाइप से तो इस प्रकार से कट किया जाए, ठीक है। 1 टाइप होगा कट करने का, सेकंड टाइप, थर्ड और फोर्थ। तो ये स्फेरिकल सिमेट्री हमें मिल जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल हाउ डिफरेंट, इसके जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू आएगा कि विच हैव सिमेट्री ऑफ फ्रूट फ्लाई, तो आपको क्या बताना है कि बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। हम हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं, जिसमें सिलोम और सिलोम के टाइप और कौन सा जो एनिमल है वो किस प्रकार की सिलोम रखता है, ये सब देखने को मिल जाएगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ये एक और डायग्राम हमारे पास था तो हम आपको ये डिनोट करवा देते हैं कि बायलैटरल सिमेट्री और कौन से जो एनिमल है वो उसमें इंसेक्ट वगैरह प्रेजेंट होती है। तो हमारा जो बीटल होता है ना, आपके घरों में भी प्रेजेंट होगा। जब हम समर वेकेशन में देखते हैं तो जब लाइट हम शाम की टाइम होती है, इवनिंग टाइम में, जब लाइट की वजह से और ये आता है, ठीक, आपने ये ब्लैक कलर का होता है और वो ज़्यादा आवाज़ करता है। इसको हम जब बचपन था हमारा चाइल्ड उस टाइम में हम इसको हेलीकॉप्टर बुलाते थे। तो ये आपने भी देखा होगा, इसमें भी कौन सी सिमेट्री है? बायलैटरल।
आपको ये कुछ रटना नहीं है। अपने आसपास के जो भी एनिमल, इंसेक्ट वगैरह आपको प्रेजेंट हो तो आपको थिंक करना कि इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो याद करना और उसको रिलेट करना आसान होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा वो। क्योंकि ऐसे रटने से इतने सारे आपके चैप्टर है, इतना सारा सिलेबस है, फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड पेपर है, आप कितना रट पाओगे। इसलिए आपको चीज़ों को समझना, रटना नहीं है, और एक बात की आपको रिलेट करके देखना, जिससे आपको चीज़ें हमारी और भी ईजी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कोरल। पोलिप कोरल होता है ना, हैज ये रेडियल सिमेट्री, उसके पास भी स्टार फिश की तरह रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्पंज की। स्पंज ही ऐसा है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलती, क्योंकि इसका बॉडी का आकार ही ऐसा है, कहीं से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और कहीं से ऊपर निकला और कहीं छोटा है, तो इसमें सिमेट्री कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती, स्पंज की बात कर रहे हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं सिलोमेट की। ठीक है, तो हमारे जो एनिमल्स हैं उन एनिमल को सिलोम के और बेस पे हमने 3 और पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे सिलोमेट, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। इसमें से आपको क्या पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा कि कौन सा एनिमल है, और ये हर बार एग्जाम में स्यूडोसिलोमेट है उसका एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म होता है। ठीक, तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम में ऑब्वियसली आते रहते हैं, तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम्पल को याद रखना। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये सिलोमेट का गट प्रेजेंट होती है, बाहर वाला पार्ट इसका एक्टोडर्म होगा, अंदर वाला है जो रेड पार्ट है ये मेजोडर्म है, और जो इसके इनर पार्ट है सबसे ज़्यादा अंदर वाला पार्ट हो इसका क्या होगा, एंडोडर्म होगा। अब हम स्यूडोसिलोमेट की बात कर लेते हैं। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, ये पार्ट इसका क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म। जो आउटर जो पार्ट होता है वो एक्टोडर्म होता है, अंदर वाला पार्ट इसको मेजोडर्म, और ये जो एंडोडर्म पार्ट है उसमें स्पेस रह जाता है। ठीक है, और ये क्या हमारा गट, तो ये क्या होगा, स्यूडोसिलोमेट होगा। अगर हम इस डायग्राम के बात करें तो जो ये अंदर हमारी है दोनों तरफ से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये होता है हमारा सेरोसा होता है। ठीक है, बीच में इसके क्या है, सिलोम है, और ये हमारा क्या है, मेटासेंट्री, जिससे कनेक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्री। तो आगे जो डायग्राम आने वाला है उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो आगे वाला डायग्राम है वो एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है और एग्जाम्पल उसके साथ कनेक्ट किया गया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ये हमारी जो स्लाइड है उसमें बता रखा कि ये क्या हमारा फर्स्ट पे एसिलोमेट, इसका एग्जांपल आपको याद रखना, अर्थवॉर्म। ये क्या है, यूसिलोमेट या सिलोमेट। इसमें क्या क्या आएगा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइलोडर्मेटा और कॉर्डेटा। और इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो कैविटी रह जाती है बीच में वो क्या है, सूडोसिलोमेट, और इसका एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, बस आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। और ये मैंने डायग्राम बता रखा, प्लेटफॉर्म कैसा दिखाई देता है हमें, प्लेटफॉर्म का जो बॉडी आकार है, बॉडी की शेप, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। और एनिलिडा में एग्जाम्पल लिया मैंने ग्लाइसेरिया का। ठीक है, एनिलिडा का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद में निमेटोड का लिया हमने हिरुडीनेरा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एसिलोमेट की। इसमें जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव कैविटी होती है। ठीक है, इसका अंदर वाला पार्ट क्या होता है, इनर पार्ट एंडोडर्म, और इसका जो मिड पार्ट है वो क्या कहलाता है, मेजोडर्म, एंड आउटर पार्ट ऑफ एसिलोमेट इज एक्टोडर्म। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है सिलोमेट, उसमें जो आउटर है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म, एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेजोडर्म, एंड ये जो हमारा और भी इनर पार्ट है उसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, और ये बीच में क्या रह जाती है, सिलोम रह जाती है। और इसके एग्जांपल मैंने अभी भी आपको बताए हैं, आपको इसको याद रखना है। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये सब किस में आते हैं, सिलोमेट में आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट में क्या होता है, बीच का पार्ट मेजोडर्म होता है और जो अंदर का पार्ट हमारा एंडोडर्म कहलाता है। ठीक है, उसके आउटर पार्ट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, और ये जो एग्जांपल है ये राउंड वॉर्म जो एनिमल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है, इसके एग्जांपल याद रखने हैं। ये 101% एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि एग्जांपल इससे पूछ लिया जाता है, चाहे सिलोमेट पूछिए, एस्पिजोडो सिलोमेट पूछिए, या सिलोमेट, एसिलोमेट, इसके एग्जाम्पल हर बार के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इसको याद करना। ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आर्थ्रोपोड में भी एक क्वेश्चन ओनली आर्थ्रोपोड की जो फैमिली उस पर आता है। ठीक है, तो बेसिक जो करेक्टर है आर्थ्रोपोड की इस स्लाइड में रिप्रेजेंट किए गए हैं, आपको इसको लर्न करना। व्हाट इज इन आर्थ्रोपोड, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोड। ठीक है,
इसका फाइलम क्या आर्थ्रोपोडी है। इसमें सेगमेंटेड बॉडी विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसकी बॉडी है एनिमल की, उस पर क्या होगा सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, इसका जो बाहरी जो आउटर है वो स्केलेशन हो किससे मिलके बना हुआ होता है, काइटिन। ठीक है, इसमें जो जॉइंटेड अपेंडेज है वो प्रेजेंट होंगे। इस पे क्वेश्चन आया जॉइंटेड अपेंडेज किस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, तो आर्थ्रोपोड में वो प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्री, तो इनमें प्रेजेंट होती है। इसमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है। जर्म लेयर है वो कौन कौन सी होती है आपको पता होगा, ये तो जर्म लेयर है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, उसके बाद में 2 डाइजेस्टिव ओपनिंग होती है उसकी, पोर होते हैं ना, ब्लास्टोपोर और वो दूसरा पोर होता है उसका नाम, और इसमें सिलोमेट है। ठीक है, इसमें गुहा प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको सिलोमेट एनिमल नाम दिया जाता है। तो ये बेसिक स्लाइड हमने देख ली है। तो इम्पोर्टेंट जो स्लाइड है इनमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे देखी है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा। तो आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, और बेसिक जो करेक्टर है इनके फाइलम के, और कौन सा जो फाइलम इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की, है ना, तो हमें वो उनको लर्न करना है। और वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब करो, ताकि आपको कोई भी वीडियो आए कंटिन्यूसली तो आपको पता चल सके कि यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन कराई जा रही है और कौन सा टॉपिक है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाला वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला, और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो दिया जा रहा है, और बेटर क्वालिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय।